नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा आनंद। तो चलिए हम चलते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबर की ओर। कश्मीर में एक बार फिर से दिल दहला देने वाला आतंकी हमला। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर 2 गैर मुस्लिम टीचरों का किया कत्ल। मुस्लिम अध्यापकों को अलग कर बरसाई गोलियां। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार सुबह आतंकियों ने ईदगाह इलाके में स्थित एक स्कूल में हमला कर दिया। इस हमले में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की मौत हो गई है। दोनों ही हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि आखिर घाटी में गैर मुस्लिम कितने सुरक्षित है। इससे पहले बुधवार की शाम को आतंकियों ने एक के बाद एक 3 हमले किए थे, जिसमें केमिस्ट की दुकान चलाने वाले माखनलाल बिंदु समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर से हमला होना बताता है कि आतंकी कितने बेखौफ हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी सरकारी स्कूल में हुए हमले में 2 अध्यापकों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने कहा है कि आतंकी अचानक ही स्कूल में घुस आए और अध्यापकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, वरुण गांधी को नहीं मिली जगह। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है। भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 80 सदस्य शामिल हैं, जिस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुरली मनोहर जोशी का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, लिस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी को भी शामिल किया गया है, मगर वरुण गांधी का नाम कहीं नहीं है। सिर्फ वरुण गांधी ही नहीं, उनकी मां मेनका गांधी को भी नई कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया है। दरअसल जब आज भाजपा ने 80 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की तो सबकी नजर इस बात पर गई कि इसमें वरुण गांधी का नाम नहीं है। बीते कुछ समय से वरुण गांधी न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं, बल्कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भी योगी सरकार के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड में वरुण गांधी हर दिन ट्वीट करके योगी सरकार पर दबाव बनाते नजर आए। लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा सवाल, 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार से पूछा है कि 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस घटना के बाद अब तक किस किस के खिलाफ और क्या क्या कार्रवाई की गई है। उधर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव से कराने का फैसला किया है। जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन करते हुए प्रदेश सरकार ने मामले में 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। लखीमपुर हिंसा को लेकर यूपी में लगातार चौथे दिन सियासी हलचल मची हुई है। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार निकालेगी बम्पर वैकेंसी, शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में असिस्टेंट टीचर, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के लिए इसी महीने पोर्टल खोलने वाला है। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के 1 महीने के अंदर प्रदेश के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों में खाली पड़े पदों की सूचना ली जाएगी। इसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अंबाला में हुआ हंगामा, बीजेपी सांसद का विरोध करने पहुंचे किसान पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। लखीमपुर खीरी का विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक और घटना सामने आई है। आरोप है कि बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ा दी। फिलहाल उस किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उत्तर प्रदेश से एक बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ बाहरी रिंग रोड पर गुरुवार सुबह ट्रक और यात्री बस की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा गुरुवार सुबह उस वक्त हुआ जब आउटर रिंग रोड पर एक ट्रक और एक यात्री बस की टक्कर हो गई। घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद मौके पर पहुंचे हैं और बचाव एवं राहत कार्य जारी है।